Hello, how are you students? Myself Sad Misra from SCM Inter College Bisalpur. Students, today I am going to explain you the poem From an Elegy written in a country churchyard, composed by Thomas Gray. In this poem, the poet shows a picture of a churchyard. Let us start the poem. The curfew tolled the knell of parting day. The lowing heart winds slowly over the lea. The ploughman homeward plods their weary way and leave the world to darkness and to me. द कर्फ्यू टोल्स कभी कहता है कर्फ्यू होता है गिरजाघर की घंटियाँ टोल से बजती हैं गिरजाघर की घंटियाँ बजती हैं. द नेल ऑफ पार्टिंग डे नेल होता है गिरजाघर की घंटियों की बजने की आवाज़ बताती है. पार्टिंग मन दिन की समाप्ति की ओर बताती है. गिरजाघर घंटियाँ बजती हैं जिससे ज्ञात होता है कि दिन समाप्त हो गया है. द लोइंग हार्ट रमाते हुए जानवरों के झुंड विंड स्लो धीरे धीरे आ रहे हैं ओवर द ली माने चारागाह से. जानवरों के रमाते हुए झुंड धीरे धीरे चारागाह से घर की तरफ आ रहे हैं. द प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स इज वेरी वे मतलब किसान होमवर्ड माने घर की तरफ प्लोट्स माने धीरे धीरे वेरी माने थका हुआ किसान धीरे धीरे अपने घर की तरफ आ रहा है. एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी लिस्ट माने रह जाता है बट संसार नहीं बे जगह बे दुनिया यानी कब्रिस्तान में क्या रह जाता है अंधकार रह जाता है और उस समय लेखक रह जाता है. अब उस जगह पर उस कब्रिस्तान में सिर्फ अंधकार है और लेखक है. Beneath those rugged elms that you trees shade, where heap the turf in many a mounding heap, each in its narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. Beneath मतलब नीचे. Those rugged elm, elm एक वृक्ष होता है. elm के वृक्षों के नीचे यूटी माने सदाबहार के वृक्ष तथा elm के वृक्षों की छाया के नीचे वो दोज माने नीचे इन पूर्वजों की rugged माने पुरानी और भद्दी कब्रें हैं. सदाबहार वृक्ष के नीचे तथा इल्म के वृक्षों के नीचे यहाँ आपके गाँव के ग्रामीण लोगों की पुरानी और भद्दी कब्रें हैं. बीनेथ माने नीचे. वेयर हीप द टर्फ इन मैनी मॉर्निंग ढीप वेयर माने जहाँ पर हीप्स माने सूखी घास टर्फ माने उगाई है. इन मैनी मॉर्निंग हीप मॉर्निंग मतलब झड़ते हुए मिट्टी के जो ढेर हैं जो कब्रें मिट्टी की झड़ते हुए ढेर लग रही हैं उन पर सूखी हुई घास उगाई है. ईच इन इज नैरो सेल्फ फॉर ईवर लेड द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप. रूट माना होता है अशिक्षित पूर्वज ऑफ द हेमलेट स्लीप मतलब छोटा इस छोटे से गांव के अशिक्षित पूर्वज ईच ऑफ द नैरो सेल मतलब संकीर्ण सेल यानी कब्र अपनी संकीर्ण कब्र में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं. इस गांव के अशिक्षित पूर्वज हमेशा के लिए अपनी संकीर्ण कब्र में लेटे हुए हैं. द ब्रिजी सेल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न the swallow tweeting from the straw-built shed, the cock's shrill crane or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. ब्रीज मतलब सुगंधित हवा. इंसेंस ब्रीथिंग मान सुबह की सुगंधित हवा की ब्रीजिंग माने आवाज सुबह की सुगंधित हवा की आवाज. द swallow tweeting from the straw-built shed घोंसले में बैठे हुए पक्षी के चहचहाने की आवाज. द cock's shrill crane मुर्गे की तीव्र आवाज और द इकोइंग हॉर्न अथवा शिकारियों के बिगुल की गूंजती हुई आवाज. नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लॉली बेड अब उनको उठा नहीं पाएगी अपने साधारण बिस्तर से यानी कब्र से. इन ग्रामीणों को उनके साधारण बिस्तर से यानी कब्र से ये कोई वस्तु उनको अब उठा नहीं पाएगी अर्थात इन वस्तुओं का इन चीज़ों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.